हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 22 से 28 जुलाई तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की जो राशिफल है इसके लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 22 जुलाई का दिन अच्छा जाने वाला है। ये दिन काफ़ी स्मूथ रहेगा आपके जो डेली रूटीन वर्क्स हैं उसमें, और जिन कार्यों को आपने हाथ में लिया है उसमें चीज़ें आसानी से आपके लिए मिल जाएंगी, दिखेंगी, या कहें तो आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। एक चीज़ और है, इस दिन आप काफ़ी समझदारी का परिचय देंगे जिसकी वजह से आप गहरे मामलों में सही निर्णय लेने में कामयाब हो पाएंगे, जिसका असर आपके कार्य और कार्य क्षेत्र दोनों पर पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 23 तारीख बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन थोड़ा सावधान रहना है। घबराहट में, जल्दबाजी में, डर करके कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस दिन आपके किसी कार्य में रुकावट या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपके अनुकूल ना हो। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो आपके विपरीत परिस्थितियां हों, उनमें आप डिसीजन को पेंडिंग कर दें और सिचुएशन को एज इट इज़ अपहोल्ड करने की या वहीं पर उसे स्टेबल करने की कोशिश करें। सुधार नहीं करना है, जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकने की कोशिश करनी है। इतना ध्यान रखें, किसी बड़े काम, बड़े लेन देन में इन्वॉल्व ना हो। इस दिन नए काम हो सके तो ना शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं। धन के मामले में, इमोशंस के मामले में और विश्वास करने के मामले में इस दिन सावधानी बरतें। यह दिन आपको शून्य यानी जीरो सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 जुलाई का जो दिन रहेगा ये वापस चीज़ों को अच्छा कर देगा, और 23 तारीख को यानी एक दिन पहले जो अचानक एक पैनिक सिचुएशन बनी थी उससे पूरी तरह ओवरकम करा देगा। इसलिए 23 तारीख को कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। 24 तारीख को डिसीजन ले सकते हैं। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस कार्य में लगेंगे उस कार्य में आप चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर ले जाएंगे। लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, जिसका आपको उत्तरोत्तर बेनिफिट मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 25 जुलाई का दिन कहता है कि एक सूचना या इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी प्राप्त हो सकती है जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपके द्वारा लिए गए डिसीजन या आपके द्वारा बनाए गए प्लान्स बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में है। इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति देखेंगे। व्यापारिक मामलों में या अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी आपकी प्रगति होगी। इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, इमोशनल रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और ये दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आपको 90% का सपोर्ट देगा। 26 जुलाई चीज़ों को थोड़ा नकारात्मकता से पेश करेगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन में निगेटिविटी देखेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दिन आपके लिए उतना फेवर नहीं कर रहा है। इसलिए इस दिन आप एक रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज होती है उससे थोड़ा हट करके काम करें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने पर्सनल को यानी कि केवल अपने आप को मैनेज करने के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में इस दिन ना सोचें। जितना ज़्यादा आप अंतर्मुखी हो जाएंगे या केवल अपने बारे में सोचकर कार्य करेंगे, गलती की संभावना उतनी कम होगी। और दूसरे को समझाने की कोशिश इस दिन ना करिए, क्योंकि लोगों को समझा नहीं पाएंगे आप।
छोटे मोटे मामलों से लेकर बड़े मामलों तक में आपका मन काफ़ी ज़्यादा सशंकित अथवा निगेटिव हो सकता है। मन को थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। ये अच्छा दिन नहीं है। 20% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केवल पर्सनल हो जाते हैं तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। 27 जुलाई एक अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आपको चाहिए कि सिचुएशन में अपने आप को बंधने ना दें। रूटीन वर्क जो आपका डेली का है उस पर काम करें। कोई चीज़ आपने प्रपोज्ड कर रखी थी कि हम 27 तारीख को ये कार्य करेंगे तो उसे करें। किसी नए काम को 27 तारीख को प्लान करके ना करें, अच्छा नहीं होगा। दूसरा, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप स्टक हो जाएं या स्थिति आपके विरुद्ध हो जाए, उसमें आपको सिर्फ इतना सोचना है, जैसे 26 तारीख को किया था, कि मुझे इस समस्या से अकेले बाहर निकलना है। किसी और को निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर उलझ जाएंगे। दूसरों के मामलों में जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वॉल्व होंगे आप उलझ जाएंगे। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो भी नुकसान होगा, भला करेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए पर्सनलाइज हो जाइए, नए काम में मत इन्वॉल्व होइए। और जितना सेंट्रलाइज और पर्सनलाइज हो जाएंगे उतना चीज़ें आपके लिए नुकसान से हटकर आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। ये दिन आपको वार्न करता है कि इस दिन आप अपने मन के भाव या गहरे विचार किसी और के साथ शेयर ना करें। ये दिन भी अच्छा नहीं है। 0 सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 28 तारीख चीज़ों को वापस रिवाइव करता हुआ आपके पक्ष में लेकर के आएगा, लेकिन इस दिन भी आप काफ़ी इंट्रोवर्ट रहेंगे और आप आत्मविवेचना इस दिन कर सकते हैं, यानी सेल्फ इंटरव्यू आप कर सकते हैं और उस आत्मविवेचना में आपको सही पथ मिल ज़रूर जाएगा। ये दिन ऐसा है जो आपको वापस ऑन द ट्रैक आने पर न सिर्फ मदद करेगा बल्कि विवश भी कर देगा। तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। किसी बड़ी योजना पर काम मत करिए 28 तारीख को भी, बस अपने आप को फिर से ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 22 जुलाई का दिन क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। इस दिन आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आ ही जाएंगी और आप उन्हें अपनी पकड़ में लेकर के अपने अनुसार मोल्ड करने में सक्षम और कामयाब दोनों रहेंगे। ये दिन आपके लिए अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट करता है। 23 जुलाई का जो दिन रहेगा ये बताता है कि आप एक ऊहा-पोह की स्थिति में हो सकते हैं, जहां आपको समझ में ना आए कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपनी कैपेबिलिटी को समझें कि मैं कितना काबिल हूँ। मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मुझे किस गोल को, किस टारगेट को बनाना चाहिए। जो टारगेट आपकी कैपेबिलिटी से मैच करता हो उससे 1 पॉइंट ऊपर का टारगेट बना लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो मोटिवेशन, एंथुजियाज्म सब आपका रिवाइव हो जाएगा और आप जो टारगेट बनाते हैं उसे अचीव करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर पहले से कोई टारगेट है तो इस दिन मन में भटकाव आने की संभावना है। उस भटकाव को साइड करके अपने टारगेट पर काम करिए, अचीव हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 24 जुलाई का दिन कहता है थोड़े कंजूस रहेंगे। पैसा खर्च करने के मामले में इस दिन आप कंजूस हो सकते हैं। धन के मामले में आप थोड़ा इनसिक्योर भी हो सकते हैं। इस दिन आप अपने आप पर डाउट भी कर सकते हैं। ये जो डाउटफुल माइंड इस दिन का रहेगा, इससे आपको ओवरकम करना है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ नहीं पाएंगे। ये दिन आपको 2 तरीके से मिलेगा, आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहला तरीका, डेली रूटीन में किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा खास अचीव नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा आज का दिन व्यर्थ गया। दिन भर आप आशंका, शंका, इन चीज़ों से घिरे रहेंगे, मन अशांत रहेगा। दूसरा तरीका है, आप याद करिए कि आप कितने काबिल हैं, आपने क्या क्या किया था और फिर क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को इस बंधी हुई सिचुएशन से बाहर निकालिए और जैसे ही बाहर निकालते हैं फिर आप जो चाहेंगे करना, अचीव करना, वो सब हो जाएगा।
अगर आप पहली सिचुएशन को ओन करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम 40% रहेगा। दूसरी सिचुएशन को अगर स्वीकार करते हैं, अपहोल्ड कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन को, तो सपोर्ट सिस्टम 80% रहेगा। 25 जुलाई का जो दिन है कहता है कि सिचुएशन आपके फेवर में पलटेगी। ईश्वर की कृपा अनुकंपा से आपके कई सारे मामलों को वापस ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। आपकी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ में वापस बैलेंस आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि अब आपको सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, कितना नहीं करना, कितना दाएं जाना, कितना बाएं जाना। इस तरह से अगर आप चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व कर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये अच्छा दिन है और आपको 60% से लेकर के 100% तक का वोलाटाइल सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 26 जुलाई का दिन कहता है सेलिब्रेशन का दिन है और ये जो सेलिब्रेशन है आपके अपनों के बीच हो सकता है, परिवार के सदस्य अथवा मित्रगण या कुछ ऐसे लोग जिनसे आपका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। हाई इमोशंस दिखता है और इस इमोशन में आकर आपको न तो निर्णय लेना है ना प्रॉमिस करना है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन बिल्कुल सकारात्मक है, किसी तरह का नुकसान नहीं दिखता है। इस दिन आप योजना भी बना सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर इस दिन बना हुआ है। 27 जुलाई का दिन कहता है परिवार के साथ सामंजस्य और सौहार्द बढ़ेगा, जिसकी वजह से परिवार के सदस्य एक दूसरे के और करीब आएंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा अगर परिवार में किसी तरह की कोई समस्या है। साथ ही साथ धन के आगमन, रुके हुए धन के आने की संभावना और धन के बढ़ने, प्रॉस्पेरिटी के बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस दिन खर्चा थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन उसके बावजूद धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 जुलाई का दिन कहता है कि एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जो अचानक ऑन ऑफ सडन हो और आपके लिए फेवर ना करे। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आर्थिक मामलों में आपको समस्या का सामना अचानक करना पड़े। घबराइए नहीं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और किसी भी तरह का उधार लेन देन इस दिन ना करें। इस दिन जो भी सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं होगी या अचानक आपको एक ऐसी सिचुएशन 28 तारीख को मिले जो आपके लिए विरुद्ध हो, तो बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेट करने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बगल में ही होगा। ये वाली सिचुएशन आपको, या इस दिन की जो सिचुएशन है वो आपको प्रॉब्लम भी दिखाएगी और निकलने का रास्ता भी। कई बार प्रॉब्लम देख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन को नहीं देख पाते, तो वो गलती हो सकती है इस दिन। इसलिए अवेयर रहें। अवेयरनेस के साथ ही चीज़ों में सुधार होगा और आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर मान लीजिए आप अवेयर नहीं रहते किसी वजह से, तो इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को ना लें, टाल दें एक दिन के लिए। सिचुएशन वहाँ से गिरने ना दें, सुधारने की कोशिश को छोड़ दें, तो सिचुएशन गिरेगी नहीं और अगले दिन सिचुएशन वापस मैनेज हो जाएगी। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 28 तारीख 50% का सपोर्ट पॉजिटिव और 50% का सपोर्ट नेगेटिव बनाता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है, ये बताता है कि सिचुएशन आपके विरुद्ध बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा इस दिन की सिचुएशन मेरे विरुद्ध है, लोग मेरे विरुद्ध हैं, फला मेरे विरुद्ध है, परिस्थितियां भी मेरे विरुद्ध हैं। कुछ पुराने जख्म कहिए या पुराने एक्सपीरियंसेस कहिए जो आपके दिमाग में घर कर जाएं, जिनके बेसिस पर आप डिसीजन ना ले पाएँ की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इस दिन को शांतिपूर्वक निकलने दीजिए। दूसरे, अगर कोई योजना इत्यादि पहले से बनी है तो उस योजना पर काम करिए। तीसरे, जो आपका रूटीन वर्क है उसे करिए, कोई नुकसान नहीं है। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करता है पॉजिटिवली। लेकिन मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये वाली सिचुएशन इस दिन रहेगी। तो साइकोलॉजिकली अगर आप एक बैरियर फील कर जाएंगे तो ये दिन आपको बैरियर में फंसा देगा, इसको ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई का दिन कहता है कि सिचुएशन आपके नियंत्रण में आती चली जाएगी। ईश्वर के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति का संयोजन किया जाएगा, संयोजन, निर्माण नहीं, संयोजन, जिस संयोजन के द्वारा आपके पास्ट में जो कुछ भी अनियमितता हुई है वो वापस फिर से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाए।
इस पूरे सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप ईश्वर के प्रति न सिर्फ कृतज्ञ रहें, बल्कि सिचुएशन जो आपके पक्ष में मुड़ती जा रही है उसके प्रति भी कृतज्ञ रहें, और जो मुड़ रही है आपके पक्ष में है उसका सम्मान करें और उसे साधें, उसे मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरे लोगों के बारे में पहले से कोई भी राय ना बनाएं। किसी कार्य के शुरू होने से पहले उसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में कोई राय ना बनाएं। अपने कर्म को करें और जो निष्कर्ष फल होगा वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप पहले से कोई राय बनाते हैं तो वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, लाइन लेंथ बिगड़ेगी और आउटकम यानी आपके कर्म में डिस्टर्बेंस आएगी और फल भी प्रभावित हो जाएगा। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करता है, ये भी 90% ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर पॉजिटिवली। 24 जुलाई का दिन मिथुन राशि अच्छा है। परिवार के बारे में लिए गए निर्णय, किए गए कार्य सब पॉजिटिव रहेंगे। लोग आपका सम्मान करेंगे सोसाइटी में भी और परिवार में भी, और आपकी जो पहुंच और पकड़ है अपने परिवार पर उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ये दिन आपको इस तरीके से मिलेगा जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज़ को ही चूज़ कर पाएंगे। आप मल्टीपल के चक्कर में फंसेंगे नहीं, तो जो अच्छी बात है। ये एक ऐसा दिन है, अगर आप चाहें तो कैजुअली निकल सकता है, अगर चाहें तो कार्य क्षेत्र में सफलता देते हुए भी बीत सकता है। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 25 जुलाई मिथुन राशि कहता है मन आपका थोड़ा खिन्न रहेगा किसी वजह से, किसी बात को लेकर जिसकी वजह से आप निराश, उदास या हताश रहेंगे, और ये हताशा आपके चेहरे पर झलक सकती है। एक नाराज़गी का पुट भी हो सकता है। इस दिन आप कोशिश करें कि आपके फेस से लोगों को आपके मन के भाव ना पता चलें, जो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इस दिन आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल सकते हैं, चाहे तो खुद भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कठोर से कठोर मामले, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान, निराकरण या सही निर्णय लेना इस दिन आपके लिए बिल्कुल संभव रहेगा, पॉजिटिवली संभव रहेगा। तो इस दिन की अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करिए। दूसरों को अपनी योजना ना बताइए और दूसरों पर ट्रस्ट करने में थोड़ा कंजूस रहिए। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है, लेकिन उसके अलावा लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 26 जुलाई का दिन द्विपक्षीय मामलों में पूर्णता के साथ में आपके पक्ष में खड़ा है, जिस वजह से आपके 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे, बेहतर और काम के साबित होंगे। व्यक्तिगत मामले, मित्रवत मामले, बिजनेस पार्टनर के 1-to-1 मामले आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तीसरे पर्सन की दखल बर्दाश्त ना करें, तीसरे पर्सन की एडवाइस को भी ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपका इमोशन हाई हो सकता है, जिसकी वजह से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो डिसीजन लेते समय इमोशन को साइड रखिए और हाई इमोशन में किसी को प्रॉमिस ना करिएगा। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 27 जुलाई कहता है काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी के शिकार हो सकते हैं। इस चीज़ को रोकना है। एंथुजियाज्म अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसे थोड़ा रोकना है। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको समझना होगा कि आपके मल्टीपल एफर्ट करने का बेनिफिट मिलेगा या सिचुएशन स्वभाव से ही समय लेगी। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जल्दबाजी नहीं की जा सकती और जल्दबाजी से रिज़ल्ट भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो धीरे धीरे चलें, इत्मीनान के साथ काम करें, अपने ऊपर भरोसा रख के चलें और अपने कर्म के प्रति एकदम लगे रहें और बिल्कुल भी उससे हटे नहीं, तो आपकी सफलता जो आप चाहते हैं मिल जाएगी। लेकिन ये जो बताया गया थोड़ा मुश्किल है, अपने आप को फोर्स करना होगा ये करने के लिए। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन 60% आपको सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामले में कहता है सावधान रहिए। 28 जुलाई बताता है कि आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। किसी तरह की परिस्थिति ऐसी होगी जिसका सामना करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उस ज़्यादा मेहनत का फल आपके पक्ष में ही होगा। इस दिन आप निर्णय लेने के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या डिसीज़न लिया जाए। तो डिसीज़न लेने का तरीका इस दिन का ये होगा कि आप जेन्युइन डिसीज़न लीजिए, भले वो डिसीज़न आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ रहिए, न्याय का पक्ष लीजिए
तो आपका डिसीजन सही होगा और फ्यूचर में उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी चीज़ें ठीक, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है, कहता है कि आप संकोच में पड़ेंगे, जिसकी वजह से कार्य को कर नहीं पाएंगे या जिन कार्यों में आप लगना चाहते हैं उसमें लग नहीं पाएंगे। आपका संकोची स्वभाव चीज़ों को गड़बड़ कर सकता है, इसलिए अपने संकोची स्वभाव से बाहर आने की ज़रूरत पड़ेगी। आप थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के भी रहेंगे और अपने मन के चारों ओर एक अजीब सा आवरण लगा लेंगे, जिसकी वजह से ऐसा कभी कभी लगेगा कि आज आप रिजिट हैं और बात को समझना नहीं चाहते। इस रिजिट माइंडसेट से जैसे ही आप बाहर आते हैं, चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। जब तक नहीं आएंगी तब तक पकड़ में नहीं आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को रिजिटनेस से कितना बाहर लाते हैं और सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। ये दिन आपको 40% से लेकर 80% तक का उतार चढ़ाव वाला सपोर्ट देगा। 23 जुलाई का दिन कहता है कि सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आती चली जाएंगी। कई सारे बिगड़े हुए काम पुराने अपने आप स्वतः बन जाएंगे ईश्वर की कृपा से, और कई सारे विरोधी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आपको स्वयं को बैलेंस्ड करना है। अगर आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, और दूसरों के बारे में पहले से योजना नहीं बनानी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। 24 जुलाई का दिन कहता है कि धन के आपकी ओर आने के प्रवाह में और वृद्धि हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है, परिवार के ओल्ड एज पर्सन्स के हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आएगी और आप भी अपने परिवार के सदस्यों के और करीब आएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन बढ़िया है। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 25 जुलाई का दिन बताता है कि आप एक सिचुएशन में खुद को घिरा हुआ पाएंगे और इस दिन आपको धोखा मिलने की संभावना भी है। तो दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा सा पीछे रहें। और जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अपने को घिरा हुआ पाएंगे, ये सिचुएशन तो आप ही क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। तो आपको इस चीज़ का 25 तारीख को ध्यान रखना है कि आप अपने लिए ही नकारात्मकता क्रिएट तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उसी में फंसेंगे। स्वयं को ही उससे निकालना होगा, कोई और आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी अवेयरनेस आपको बाहर निकाल लेगी। आपका बेहोश रहने का मतलब आपका उस चीज़ में आसक्त रहना, होश में ना रहना, सिचुएशन में बांधे रखेगा। फिर भी दूसरे लोगों पर भरोसा करने में सावधान रहें, लेन देन के मामलों में भी सावधान रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 20% का ही सपोर्ट दे रहा है। 26 जुलाई का दिन कहता है कि सिचुएशन और ज़्यादा आपके नियंत्रण में आएगी, लेकिन अभी भी 40% की कमी बची रहेगी। बावजूद इसके आप दूसरों की मदद कर पाएंगे और अपनी क्षमता को साबित करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्य अच्छे और सही दिशा में साबित होंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में प्रगति दे सकता है, लेकिन इस प्रगति को पाने के लिए आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 26 जुलाई का दिन 60% का सपोर्ट देता है। 27 जुलाई का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति बढ़िया रहेगी, आपके विचार सुनियोजित रहेंगे, आपकी योजनाएं वर्तमान या भविष्य के लिए बिल्कुल सही रहेंगी। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कृपा ईश्वर की इस दिन आप पर बनी रहेगी। अगर ऑफिस में काम करते हैं और कोई महिला सीनियर ऑफिसर है तो उसका भी सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ घर में मम्मी या दादी का सहयोग मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्य आपको स्वयं आत्मसंतुष्टि देंगे और किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि से आप बचे रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बना रहा है। 28 जुलाई कहता है आप क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखेगी, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। आप इनकी परवाह न करें और अपने काम से काम रहें। पास्ट में किसी तरह का डैमेज है जिसे आप मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बिल्कुल संभव है और उसके लिए निहितार्थ
आवश्यकताएं इस दिन आपकी पूरी हो जाएंगी। सिचुएशन आपके फेवर में, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है, ये कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा इमोशन बढ़ा रहेगा, इसलिए निर्णय और डिसीजन और प्रॉमिस से दूर रहिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं। अच्छा, तीसरे लोगों के हस्तक्षेप से भी थोड़ा बचना है, बाकी चीज़ें ठीक। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 23 जुलाई का दिन अच्छा, प्रॉस्पेरिटी से भरा, आपके यश में वृद्धि करता हुआ, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें इसकी पॉसिबिलिटी, और आप अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को अचीव कर ले जाएं इसकी संभावना के साथ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। जबकि 24 जुलाई का जो दिन है, ये बताता है कि इस दिन आपको अपने काम से काम रखना है। भाई, दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जहां पर दूसरों का मामला आपसे अटैच कर दिया गया हो, उसके बावजूद दूसरे के मामलों को साइड करके अपने मामलों को पहले निपटाने की ज़रूरत है। अपने मामले को नहीं निपटाएंगे तो दूसरे के मामले में फंसेंगे, ना उधर के ना इधर के, ना घर के ना घाट के, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। इसलिए अपने मामले को पहले मैनेज करिए। और अगर आपको छोटी मोटी गिल्ट है कि मैं अपने मामले को मैनेज करके थोड़ा स्वार्थी हो रहा या हो रही हूँ, तो हाँ, आपको स्वार्थी होने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 25 जुलाई का दिन कहता है कि ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर होगी, जिसकी वजह से आपके मन में चल रही उठापटक शांत होगी और आपका मन निर्मल हो, इसकी संभावना है। ईश्वर के प्रति समर्पण या आध्यात्मिकता की ओर झुकने की मन में प्रेरणा भी उत्पन्न हो जाएगी, ये भी ईश्वर की वजह से होगा। आप किसी गहरे, गंभीर, कठिन विषय का अध्ययन करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका अपना इंटेंशन होगा। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपके लिए अवेटेड रहेंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन्हें ग्रैब करते हैं या इग्नोर। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 26 जुलाई कहता है एक पॉज सिचुएशन आ जाएगी, जहाँ चीज़ें थोड़ी रुक जाएंगी, थोड़े समय के लिए हाल्ट हो जाएगा, और ये सब टेम्परेरी है। आपका चलता हुआ काम रुक जाए, योजना में व्यवधान आ जाए, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और थोड़े समय में, बहुत जल्दी, मान के चलें 1 से 2 दिन में वापस रिवाइव हो जाएंगी। इस वाली सिचुएशन में जल्दबाजी में आकर, घबराहट में आकर नए निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहेंगे, कूल रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा ये दिन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रा इत्यादि करने, उनका प्लान बनाने के लिए सर्वोत्कृष्ट है, तो इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम है 100 और मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जगत में सपोर्ट सिस्टम 0 है। 27 जुलाई का जो दिन है, कहता है आप चाहें या ना चाहें, एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां आप एक साथ 2 मामलों को मैनेज करना शुरू करेंगे और कर ले जाएंगे। आपको अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी का नया बोध होगा, जो आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बड़ा काम का साबित होगा। इस दिन आप अगर प्लान करते हैं, चाहते हैं, तो फिर एक योजना बनाएं कि आपकी इनकम का सोर्स कैसे बढ़े या एक और कैसे बने, और आपकी योजना के ऊपर काम करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे आने वाले समय में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपके लिए 80% का सपोर्ट दे रहा है। 28 जुलाई का दिन कहता है कि आपको ईश्वर की कृपा मिल जाएगी और उनकी कृपा प्रसाद के साथ आप अगर अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं तो आपको और सफलता भी मिलेगी। इस दिन नए कार्य को शुरू कर सकते हैं या फिर करना चाहिए, और ये दिन आपको बहुत ही पॉजिटिवली सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्य ऑन द ट्रैक रहेंगे और किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं होगी। ये दिन भी आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए
22 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन बढ़िया रहेगा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखें। बढ़िया रहेगा का सेंस, डेली रूटीन के काम आपके ठीक ठाक चलेंगे, जिन कार्यों में आप लगे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसी दिन आपको किसी ऐसी योजना पर एक समझ आ जाती है कि मुझे फला काम करके इसमें सक्सेस हासिल करनी है, तो ये भी साथ साथ समझिए कि इस योजना में समय भी लगेगा। जल्दबाजी में काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी का माइंडसेट इस दिन आ सकता है जो सारे काम को बिगाड़ देगा, तो उसे संभाल कर रखिए। बाकी चीज़ें ठीक, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे 60% का सपोर्ट बना है। 23 तारीख अच्छा दिन नहीं है, डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है, इस वजह से इस दिन को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अवॉइड करने के लिए अपने रोज़मर्रा के रूटीन वर्क को करें, किसी नए एडहॉक काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए कार्य को भी ना शुरू करें। दूसरे लोगों के साथ में इस दिन स्पेसिफिकली 23 तारीख को कोई गठबंधन बनाने की, कोई कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश ना करें। अगर कोई कोलैबोरेशन का मामला प्रपोज्ड है तो उसे 1-2 दिन आगे डाल दें, 2-3 दिन बात करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये दिन आपके लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है, और नुकसान इस तरह का कर सकता है जहाँ पर आपको मानसिक पीड़ा ज़्यादा हो। इससे बचने के लिए आपको सेल्फिश चलना होगा। जब मैं सेल्फिश कह रहा हूँ तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप दूसरों का इंटेंशनल नुकसान करें, क्योंकि इस दिन 23 तारीख को अगर आप जानबूझ के किसी का नुकसान करते हैं तो बैकफायर होगा और आपको ज़्यादा नुकसान होगा। बिकॉज ही इज़ डेविल, ही पनिश इविल। इसको ध्यान रखिए। और जितना अपना पर्सनलाइज रहेंगे उतना अपनी चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और समस्या नहीं होगी। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के किसी क्षेत्र में। 24 तारीख बताता है आर्थिक मामलों को लेकर के एक अचानक की पैनिक सिचुएशन आ सकती है। घबराहट में आके डिसीजन नहीं लेना, उधार भी नहीं लेना। सिचुएशन जिस पॉइंट पर गड़बड़ हुई है उसी पॉइंट पर ठीक हो जाएगी, आपको बस थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैसा मामला है जैसे समझिए कि भाई आपके एक रूम का स्विच ख़राब हो गया। अब स्विच को ठीक करने के लिए छत पे जाएंगे तो नहीं ठीक होगा, दूसरे कमरे में जाएंगे तो भी नहीं ठीक होगा, किचन में जाएंगे तो भी नहीं ठीक होगा। स्विच कहाँ ठीक होगा? वहीं ठीक होगा जहाँ ख़राब हुआ है। तो ये दिन बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, इस दिन को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। किसी नए कार्य को ना करें, रूटीन वर्क में लगे रहें, और अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो उसे छोड़ दीजिए, उसे पोस्टपोन कर दीजिए। एक दिन के बाद 25 तारीख को चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये दिन आपको 50-50 पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। 25 जुलाई का दिन कहता है आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं, इसलिए फोकस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है। आप कैपेबल हैं, आपकी क्षमता दिखती है बहुत अच्छी, आपने पहले भी काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव किया है, और जो अब अचीव करना चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। लेकिन आपके भ्रमित होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए अपने को भ्रमित होने से बचाना है, इसको ध्यान रखिए। एक समय में एक से ज़्यादा कार्य या टास्क ना लें, एक से ज़्यादा टारगेट ना बनाएं, ये आपके लिए एडिशनल सजेशन है। बाकी अगर एक पे टिके रहेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, मामला चाहे जितना भी प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख आपके लिए 80% का सपोर्ट दे रहा है। 26 जुलाई कहता है प्रेम प्रसंग में, अनमैरिड कपल, प्रेम प्रसंग में लड़ाई हो सकती है और समस्या आ सकती है। आपके बीच रिलेशनशिप में बाधाएं बुरी तरह आ सकती हैं। मैरिड कपल, आपके बीच में समस्या इस तरह से आ सकती है जहां एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाले मामले में थोड़ा डाउट आना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करना है, पहले पता करिए और फिर भरोसा करिएगा। अगली चीज़, अगर आपके पार्टनर की ओर से आपको नकारात्मक साइंस मिलते हैं तो इस दिन आप अपने पार्टनर, अब ये कन्या राशि वालों के लिए बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है अगर उनको ये सिचुएशन मिले, तो अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करिए और अपने पार्टनर को ये दिखाइए कि कोई भी स्थिति हो आपका उसके साथ प्यार और भरोसा पूरा कायम है। अगर नहीं करेंगे तो प्रेम संबंधों में ये दिन आपको बुरी स्थिति में ले जा सकता है। साथ ही साथ में व्यापारिक मामलों में ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, और आपके सोचे हुए कार्य आपके अनुसार न हो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट कर रहा है और 70% आपके अगेंस्ट है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। इस दिन आप काफ़ी सिक्योर फील करेंगे अपने मन में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने संबंधियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। आपका केयर टेकर का जो बिहेवियर है कि आप केयर करें उनकी, वे आपकी, वाइस वर्सा,
एकदम बढ़िया और यूनिक चलेगा। आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रूव करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य सही दिशा में होंगे, जिसकी वजह से आपको उत्तरोत्तर लाभ मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। चीज़ें आपके पक्ष में नकारात्मक नहीं, और दूसरे लोग भी आपको उतना ही अप्रिशिएट करेंगे जितना आप उन्हें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट बनाए है। 28 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसा है कि सिचुएशन आपको एक शांत माहौल में पहुंचा देंगी। आपके मन में, आपके दिल में एक शांति आप पाएंगे, बाहर चाहे जितना कोलाहल या शोर क्यों ना हो। इस स्थिति में स्वयं की परिस्थिति का, स्वयं की मन स्थिति का एंजॉय करिए, एक तरह से छुट्टी बिताइए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति का उपयोग एक नई योजना को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो उस योजना पर आपको काम करना है और अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां आप स्टक फील करेंगे, थोड़े समय के बाद से निकालना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। किसी कार्य के काफ़ी हद तक पूरा हो जाने के शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं और पुराने मित्रों से मिलना भी हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 28 तारीख कन्या राशि आपके लिए 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इस सेंस में कि आपको इस दिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी जिनका लाभ उठाकर आप अपना जो भी फायदा है बना सकते हैं। ठीक, अगली चीज़ ये है कि आप काफ़ी सॉफ्ट नेचर और सॉफ्ट हार्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में जो नरमी रहेगी, अपनापन रहेगा, उसका फ़ायदा आपको एडिशनली फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स में, आपके बिजनेस में मिलेगा। इस दिन आप बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप महिला हैं, अब ये फीमेल्स के लिए थोड़ा स्पेसिफिक जाएगा ये दिन। अगर आप एक फीमेल हैं तो ये दिन पुरुषों की अपेक्षा लगभग 30-35% ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, इसको याद रखिएगा। और अगर आप एक महिला हैं लेकिन किसी भी तरह के, ये जो बता रहा हूँ ये पुरुषों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक महिला हैं और किसी भी तरह के स्वास्थ्य की समस्या आपको हो रही है और आप तुला राशि हैं तो 22 तारीख को स्वास्थ्य में लाभ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। 23 जुलाई का जो दिन है बताता है सभी के लिए, सभी तुला राशि के लोगों के लिए, कि आपको एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में आप अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व करें कि जो नैतिकता कहती है उसका साथ दें, सत्य का साथ दें, दुविधा नहीं होगी आपको। और इस दिन आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा बेहतर ही काम कर पाएंगे या अपनी कैपेबिलिटी को पूरा यूटिलाइज कर ले जाएंगे, जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सही निर्णय लेने में ये दिन मदद करने वाला है, सही दिशा में आगे बढ़ने में भी ये दिन मदद करने वाला है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन का है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ। 24 जुलाई आपके लिए है कि एक छोटा परिवर्तन जो ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में आएगा, जो आपके पुराने घाव भर देगा या पुरानी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, आपके जीवन को एक नए ट्रैक पर, और वो भी पॉजिटिव ट्रैक पे लेकर आएगा। इस वजह से आप इस दिन स्पेसिफिकली 24 को कोई नए काम न शुरू करें और न सिर्फ नए कामों से दूर रहना है, साथ ही साथ में दूसरों के मामलों से भी खुद को दूर रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तुला राशि 25 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है, इसलिए 25 तारीख को आप घबराहट में आकर, पैनिक होकर कोई भी निर्णय ना लें। इस दिन आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले, लीगल मामले से थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं पर भी सिग्नेचर वगैरह करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट को रीड करें, इसका ध्यान रखें।
ये दिन अच्छा नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि आप सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर में सिचुएशन आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाए। 26 जुलाई का दिन वापस चीज़ों को अच्छा कर देगा, ठीक कर देगा, फॉर्चुनेट कर देगा। एक प्रॉपर योजना, अगर आपने ये रीडिंग पहले देख ली है तो 26 जुलाई के लिए एक योजना बना लीजिए कैसे काम करना है। योजना के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर योजना नहीं है तो सफलता मिलने में संदेह हो जाएगा। यानी इस दिन हवाबाजी नहीं चलेगी, इसको समझ लें। लेकिन इस दिन योजना के तदनुरूप सफलता और एक तरह से योजना पर सफलता मिलनी बिल्कुल अवश्यंभावी है। एजुकेशनल मैटर्स में ये दिन हाईली सपोर्ट करेगा, 110% मान लीजिए। लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 100% सपोर्ट करता रहेगा। 27 जुलाई का जो दिन रहेगा ये बताता है कि इस दिन आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप के अंदर एक कैपेबिलिटी होगी 27 को कि आप मल्टीपल चीज़ों को भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अपनी क्षमता को सही दिशा में सही समय पर लगा पाना और उससे सही आउटकम ले पाना, ये भी इस दिन आपके लिए काफ़ी सहज रहेगा। इस दिन आप किसी सीक्रेट काम पर लग सकते हैं, कोई गुपचुप काम आप करें इसकी पॉसिबिलिटी है, या कोई गुपचुप सीक्रेट आपको मालूम पड़ जाए इसकी भी संभावना इस दिन बनी हुई है। इस वजह से जब अगर कोई सीक्रेट मैटर है तो उस पर शांत रहें, बोले नहीं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। अब 28 तारीख 28 जुलाई का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस दिन ईश्वर की कृपा के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा और आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन इस दिन एक समस्या ये है कि अगर आप अहंकार या घमंड में आ जाते हैं, ईगोइस्ट हो जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ें उलट जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए ना अहंकार में आइए, ना घमंड में आइए और अपने आप को बहुत ही स्मूथ तरीके से बनाए रखिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, अपने काम को करिए, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और अगर आप घमंड में आए तो ये 100% माइनस में बदल जाएगा। तुला राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 25 जुलाई बढ़िया दिन रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके तालमेल पहले से काफ़ी अच्छे रहेंगे और फैमिली मैटर्स में अगर आप कुछ करते हैं तो अच्छा है, करना चाहते हैं तो और अच्छा है। अभी नहीं किया, सोचा नहीं है तो सोचिए, ये सोचना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दिन फैमिली के लिए, फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहिए, उसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एडिशनली ये दिन पॉजिटिव आपके फेवर में, आपके काम बनते जाएंगे और आपके लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 23 जुलाई का दिन कहता है कि आपके व्यक्तित्व में एक रूखापन आ जाएगा। आप थोड़ा रूड या गुस्से वाले हो जाएंगे या इस दिन आपका शॉर्ट टेम्परनेस सामने आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। स्वयं को इन चीज़ों से हटाना और बचाना है क्योंकि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करेंगी और लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस दिन लोगों का सहयोग आपको अपेक्षित हो सकता है, जिसके द्वारा आप चाहे उनको यूज़ करके, उनकी हेल्प ले करके, मैनिपुलेट करके, कहीं कहीं थोड़ा डरा करके आप अपना काम निकालें, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप अकेले अपने दम पर अपने किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश 23 तारीख को करते हैं तो बिल्कुल सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आप अपने पार्टनर को थोड़ा कंट्रोल करने की नाहक कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप में 30% का सपोर्ट बना है। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का सपोर्ट 100% है। और हाँ, अगर आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं, महिला नहीं, कि महिलाओं पर नहीं लागू होगा ये वाला अगर आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं तो आपके लिए ये मानकर चलिए कि 20% का एडिशनल डिवाइन फोर्स आपको सपोर्ट करेगा।
होता है, किसी किसी दिन महिलाओं के लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती, किसी किसी दिन पुरुषों के लिए, ठीक है। 23 का, 24 का नहीं, 23 का था। अच्छा, 24 जुलाई का जो दिन रहेगा, ये कहता है आगे बढ़ने, आगे बढ़ के अपने टारगेट को चिन्हित करने, यानी कि एक टारगेट सेट करने और उस टारगेट को अचीव करने। इन तीनों मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। लोगों से एप्रिसिएशन भी मिलेगी, लोग आपको एडमायर भी करेंगे, कुछ मामलों में फॉलो भी कर सकते हैं। आपके यश में वृद्धि होगी, आप अपने कार्यों को सही समय पर कंप्लीट कर ले जाने में कामयाब होंगे। इस वजह से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी और आपके जो शत्रु हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आपके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 60% से लेकर 100% तक के बीच में पॉजिटिविटी इस दिन आपको सपोर्ट करती रहेगी। 25 जुलाई का दिन बताता है कि आप इस दिन प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। ईश्वर की कृपा आप पर इस तरह बनेगी जिसकी वजह से आपके यश और धन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। ऑफिस में सीनियर मेल यानी कि सीनियर पुरुष अधिकारी का सहयोग मिल जाए, आप महिला पुरुष कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके सीनियर पुरुष अधिकारी का सहयोग मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर में दादाजी के साथ या पिताजी के साथ में रिलेशनशिप में सुधार आएगा। आप मनमर्जी कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर खर्चा इस दिन ज़्यादा होगा तो उस पर थोड़ा सावधान रहना है और कई मामलों में अनायास के खर्चे होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो ये चीज़ें तो इंटेंशनली मैनेज करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है, 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 26 जुलाई बढ़िया दिन है और ये दिन आपके लिए डिफरेंट तरीके से लकी रहेगा। वो डिफरेंट तरीका क्या है? फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी और फॉर्चुनेटली आपको उन चीज़ों का लाभ मिलेगा। जैसे किस्मत को यूज़ करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, बिना प्लान के आप किस्मत यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बिना प्लान के किस्मत के भरोसे चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बारिश हो रही, आप बाहर निकले भीग गए, अब इसमें आपने कुछ नहीं किया ना, ठीक। लेकिन जानबूझकर भीगने के लिए तो जानबूझकर एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आज हम भीगेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ बिना प्लान के आपके लिए पॉजिटिविटी, साथ ही साथ में आपके कई सारे मामले ऑटो बैलेंस होते जाएंगे। आपकी लाइफ अगर किसी भी मैटर, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक पर ऑफ द ट्रैक है तो वहाँ से उठ के ऑन द ट्रैक आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 27 जुलाई कहता है कि परिवार में अच्छा तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। किसी उत्सव या समारोह की तैयारी परिवार में हो सकती है। साथ ही साथ इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि आपको किसी उत्सव या समारोह में निमंत्रित किया जाए। परिवार में उन सदस्यों की जिनकी विवाह योग्य उम्र हो गई है, उनके बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा चल सकती है, इंगेजमेंट फिक्स होने की संभावना। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा ये दिन, और ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 28 जुलाई बताता है कि आप थोड़ा सा संशयात्मक स्थिति में आ जाएंगे, जहां मन में डाउट्स आ जाएंगे, आप थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील करेंगे और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके ब्रेन में होंगी। आपको अपने आप में ओवरकम करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो ये दिन आपको 40% का सपोर्ट देगा। आपके नए टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, हालांकि रोज़मर्रा के कार्यों में किसी प्रकार का समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने आप को एक तरह से अनलॉक कर लिया तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% पे चला जाएगा और आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 40 से 80% का वोलेटाइल सपोर्ट देगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन रहेगा, सपनों की दुनिया में पड़े रहने या बाहर आने का दिन रहेगा। पड़े रहना चाहते तो पड़े रहिए, दिन निकल जाएगा। आप सोचेंगे आज का दिन यूटिलाइज नहीं हुआ। बाहर आने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सपनों की दुनिया से कुछ अगर निकाल के लाना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो एक टारगेट बनाइए,
आपकी अपनी क्षमता के लेवल पर जो टारगेट आता है उससे थोड़ा ऊपर बना लीजिए ताकि आप अचीव कर पाएँ। लेवल पर बनाएंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर हो जाएंगे। और अगर आप पीछे नहीं हटे तो अचीव करने की पॉसिबिलिटी 100% रहेगी। आपके पीछे हटने की पॉसिबिलिटी भी 70% है। तो मतलब मन जोर तो लगाएगा पीछे हटने का, लेकिन आपको लगे रहना है। अच्छा, ये तो एक हो गया। अदरवाइज आपके डेली रूटीन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव, रिलेशन, मित्रवत, फैमिली वाइज, लव वाइज सब अच्छे रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया है। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा। 23 जुलाई का दिन बताता है कि चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से होती जाएंगी और आपके कई काम अपने आप कैजुअली हो जाएंगे। कुछ मामलों में दूसरे लोगों की स्वतः मदद मिल जाएगी जिसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आप अपने डिसीजंस या एक तरह से आइडियाज़ के बेसिस पर जो सक्सेस चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। दुश्मन आपका नुकसान इस दिन नहीं कर पाएंगे। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं। कुछ मामलों में पुराने अटके हुए काम या पोस्टपोन, जैसे कोई प्लान आपने सोचा फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया तो वो फिर निकल कर बाहर आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। डिवाइन सपोर्ट जब आप कार्य शुरू करेंगे तो मिल जाएगा और जब आप अपने कार्य में संलग्न होंगे तो आपको ईश्वर के द्वारा हाई एंड एनर्जी सोर्स भी मिल जाएगा। जब तक काम नहीं शुरू किए हैं तब तक मन थोड़ा आलसी रहेगा। इस दिन का सपोर्ट सिस्टम आपको 90% का सहयोग देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 25 जुलाई का दिन बताता है कि आप जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचना चाहिए। अदरवाइज़ आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होंगे, नए आइडियाज़ आपको आएंगे। आपकी अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन को बेस्ट कैसे करें इस पर आप सोच सकते हैं, लेकिन उस सोच में कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी। तो एक प्लान बनाइए, उस प्लान में गलतियां खोजिए, सुधार करिए, फिर गलतियां खोजिए, फिर सुधार करिए। तो इस तरह से कुछ समय में आपका प्लान रिफाइन हो जाएगा और फिर उस पर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी, उससे दूर रहिएगा। और साथ साथ वे लोग जो आपको मैनिपुलेट करते हैं या एक तरीके से आपको सपनों की दुनिया में लेके चले जाते हैं अपनी बातों से, उनसे सावधान रहना है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। एक यात्रा के संयोग, साथ ही साथ ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऑफिशियल यात्रा के संयोग, पॉइंट 3 इस दिन आप ज़रूरत अगर आपको है या आपने पहले से कोई प्लान कर रखा था तो अकॉर्डिंगली आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। आर्थिक मामलों में ये दिन आपको प्रगति की ओर आगे ले जाए इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। साथ ही साथ एक टारगेट और उसे अचीव करने की क्षमता की ओर भी दर्शाता है। एक पुराने मित्र से मिलना या किसी ऐसे समाचार का प्राप्त होना जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लें और आपको बेनिफिट्स मिलें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। रिलेशन में आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सपोर्ट इस दिन का लगभग 40% तक ही रहेगा। अदरवाइज़ दूसरे जो जीवन के क्षेत्र हैं उनमें इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% पर रहेगा। 27 जुलाई अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अपने डेली रूटीन वर्क्स पे बने रहें, रोज़मर्रा के कार्य करें, एडॉक काम ना लें, नए काम ना करें। ठीक है, जो जैसा चल रहा है ढर्रा वैसे चलने दें, उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करें। दूसरा, एक ऐसी सिचुएशन 27 तारीख को आपको मिल सकती है जहां पर आपको ऐसा लगे कि कोई सिचुएशन मेरे जीवन से ख़त्म हो रही है, एक छोटा सा चैप्टर क्लोज हो रहा है, कोई भी हो सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। सिम्टम क्या है आप पहचानेंगे कैसे? उसे रोक नहीं पाएंगे आप, उसे मोड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लीजिए, मान जाइए कि हाँ ये चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो रहा है और अगर ईश्वर कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। आपकी स्वीकारोक्ति आपको जल्दी ओवरकम करने में मदद कर देगी और आने वाले समय में आपको पता चलेगा, जो कि कुछ करीब 1 महीने बाद है, आपको मालूम चलेगा कि वो परिवर्तन या वो क्लोज़र आपके भले के लिए था। ये दिन आपको हालांकि सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ भी, इसलिए सावधान रहें, नए कार्य में ना जाएं और अपनी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव योजना किसी को ना बताएं। 28 जुलाई का दिन कहता है कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी।
लेकिन आपका मन चीज़ों में निगेटिविटी ढूंढ लेगा। ये बताता है कि सफलता के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आपका मन आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आज सफलता मिलनी मुश्किल है, व्यवधान ज़्यादा है। मन की बातें मत सुनिए, ये दिन बढ़िया है। 90% का सपोर्ट पॉजिटिवली बना हुआ है आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। और इस दिन आप, हालांकि ऐसा ज़रूर है कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपका रास्ता काटने रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो स्वयं पर भरोसा रखिए। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है, कहता है कि आप काफ़ी एंथुसियास्टिक रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे और जल्दी से जल्दी किसी मामले में सफलता चाहेंगे। आपको समझना चाहिए कि समय लगता है और समय आपको देना पड़ेगा। मन में आने वाले सारे भाव दूसरों से न शेयर करें, क्योंकि लोग आपके मनोभावों का मजाक उड़ा सकते हैं या आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपके दिमाग में आने वाली नई योजनाएं काम की तो हैं, लेकिन उस पर समय देकर के काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 23 जुलाई का दिन बताता है कि आप सिस्टमेटिक वे में काम करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलती जाएगी। इस दिन आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या स्टेप्स को स्किप करके, जैसे दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, छठी सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी, इस तरह करेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पैशन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और आप बहुत इंथुजियास्टिकली अपने काम में संलग्न रहेंगे, जिसकी वजह से आउटकम बढ़िया आएगा। ये दिन आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% का सपोर्ट देगा। 24 जुलाई का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगे, जिस वजह से आपके बिजनेस में अगर किसी तरह के ट्रायंगल बने हैं तो वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। अगली चीज़, आप नई योजना के बारे में सोचेंगे या मन में बनाएंगे और उन योजनाओं पर अगर काम करते हैं तो भविष्य में आपको सफलता सुनिश्चित मिल जाएगी। लेकिन इस दिन आप अपने आप को अगर जानबूझ के किसी भी वजह से डिप्रेस करते हैं तो वो डिप्रेशन बढ़ेगा और आपको बैकफायर मिल जाएगा। तो डिप्रेस मत होइएगा, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई का दिन बताता है कि आप इस दिन शॉपिंग पर काफ़ी खर्च कर सकते हैं, इसलिए होशियार रहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे में भी आ सकते हैं, इस पर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और इस वजह से, इन दोनों वजहों से आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी नुकसान भी होगा। इसलिए कोशिश करिए कि पॉजिटिव बने रहिए, सिचुएशन को पॉजिटिव बनाइए, धैर्य का परिचय दीजिए और सही समय आने का इंतज़ार करिए। ये दिन आपको इस तरह का मिलेगा जो आपके डेली रूटीन लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव बनाएगा और आपके टारगेट बेसिस कार्यों में थोड़ा डिले दिखाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 26 जुलाई का दिन बताता है कि अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्वच्छंदता के साथ एक रिस्क लेकर के अपने आप को टटोलने के लिए। लेकिन इसमें ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ये आपको सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित कैसे करेंगे? ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रख के, साथ ही साथ स्वयं के प्रति भी विश्वास को बनाए रखिए। आप किसी नई शुरुआत को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए 26 जुलाई का दिन सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये दिन आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देगा और आपकी पर्सनैलिटी को नए सिरे से डिज़ाइन करने में मदद कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 27 जुलाई का दिन कहता है कि 2 वे सिचुएशंस को आप साइमल्टेनियसली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने या इनकम सोर्स को, नए इनकम सोर्स को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं तो ये दिन उसमें खासी मदद कर देगा। इस दिन का सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छी हेल्प देगा, लेकिन आपको पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूलते तो ये दिन आपको उतना पॉजिटिव सपोर्ट नहीं दे पाएगा। इस दिन का पॉजिटिव सपोर्ट 80% है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। और 28 तारीख बताता है कि ये बुरा दिन है, इसलिए 28 तारीख को घबराहट में आकर कोई भी निर्णय ना लें। 29 फिर अच्छा दिन आ जाएगा। एक दिन का डिले करें, रोज़ डेली के रूटीन वर्क पे बने रहें, नए कार्यों को ना करें, ना लें और दूसरों के मामलों से खुद को बिल्कुल हटा करके रखें। सिर्फ अपने काम से काम रखिए, कोई समस्या नहीं होगी। 28 जुलाई आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर कोई सपोर्ट नहीं करता।
तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है दुविधा असुविधा से भरा हो सकता है, लेकिन ये दुविधा असुविधाजनक स्थिति आपके भ्रम की वजह से ही ज़्यादा होगी। दूसरा व्यक्ति मेरा दुश्मन है, फला परिस्थिति मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, वे दो लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसी मनः स्थिति आपकी आकर आपको डिस्टर्ब करेगी। ये कार्ड कहता है खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। हाँ, तैयारी रखिए, ऐसा नहीं कि कैजुअल हो जाइए, ठीक है, तैयारी रखिए, लेकिन कोई आपका नुकसान नहीं कर रहा। आप चीज़ों को पॉजिटिवली मैनेज करना चाहते हैं, ये दिन अच्छा है। बिजनेस या अपने जो भी इनकम का सोर्स है उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बढ़िया है। पारिवारिक मामलों के लिए दिन बढ़िया है, हर चीज़ के लिए तो ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में नकारात्मकता रहेगी जिसकी वजह से आप इस दिन को नेगेटिव ले सकते हैं। तो मन की बात मत सुनिए, बस काम करिए। 23 जुलाई का दिन कहता है कि व्यवधान आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए किसी भी ऐसे नए काम को इस दिन ना डिज़ाइन करें जो आज ही करना है। यानी आज ही डिसाइड करके 23 तारीख को डिसाइड करके 23 तारीख को ही किसी कार्य को करना है तो नहीं, उसे पोस्टपोन करिए। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की झंझट से अपने आप को दूर रखना है। कोई भी इशू, आर्गुमेंट में तो कहीं जाना ही नहीं, इसको याद रखिएगा। अब आपके प्री प्लान्ड वर्क्स की बात करते हैं। एक तो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में कोई समस्या नहीं दे रहा, लेकिन प्री प्लान्ड वर्क में अगर आप प्री प्लान्ड काम कर रहे हैं तो बस अपने काम को करिए। मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी आप जूझते रहिए, लड़ते रहिए, सब हट जाएंगी, अंततः जीत आपकी होगी। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 जुलाई का दिन कहता है इन्वेस्टमेंट करने के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया दिन है। आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, आप मित्रता में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशन में करना चाहते हैं, पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बढ़िया है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि आप अगर किसी भी मामले को लेकर कंफ्यूज हैं और आपको काउंसिल चाहिए तो चाहे जिससे बात करिए, चाहे जिसकी एडवाइस ले लीजिए, 10 लोगों से लीजिए, 50 लोगों से लीजिए, लेकिन उसका निचोड़ निकालिए, उसका जूस निकाल दीजिए और खुद डिसाइड करिए। सबकी बातें सुनकर निर्णय खुद लीजिए। सुनो सबकी, करो अपनी। अब अपनी करो का मतलब ये नहीं होता मनमानी करें कि भाई सबकी अवॉइड करो, सबके विरुद्ध काम करो। नहीं नहीं, हो सकता है उसी में से रस निकले, लेकिन उसे अपनी योजना बनाइए, ठीक है, और अपनी योजना पर काम करेंगे तो सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। पारिवारिक मामलों में ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा आपको। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% पॉजिटिव है। 25 जुलाई कहता है मार्ग में व्यवधान आपके दिखने शुरू हो जाएंगे और बाधाएं आपका रास्ता घेर देंगी। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए, जिस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं करिए, अपने रूटीन पर बने रहिए, सारी बाधाएं स्वतः ढह जाएंगी, ऑटो डिसॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आगे बढ़ना जारी रखना है। अगर आप आगे बढ़ना जारी नहीं रखे तो गए। और अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आई हैव टू मेनी प्रॉब्लम्स विद मी, तो कैरी योर प्रॉब्लम्स एंड मूव ऑन। अपने प्रॉब्लम्स को साथ ले लीजिए और कहिए चल आगे चलते हैं रुकना नहीं है। जिन लोगों से आपको प्यार है, प्यार का मतलब केवल लव रिलेशनशिप नहीं, इसमें आपके मित्र, फैमिली सब आ गए। जिन लोगों से आपको प्यार है, जो आपके दिल के करीब हैं, उनके प्रति अपने समर्पण के भाव को बनाए रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो 23 जुलाई की रिप्लिका जैसा है। इस दिन भी आपको किसी प्रकार के बहस, झगड़े, झंझट, आर्गुमेंट में नहीं जाना है। इस दिन भी आप बने बनाए प्लान पर काम करें या रूटीन वर्क में रहें, बस इतना ही। अगर रूटीन पर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बने बनाए प्लान पर काम करेंगे, दिक्कतें आएंगी फिर भी, लेकिन रिजॉल्व हो जाएंगी। इसी दिन योजना बना के इसी दिन काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ एक एडिशनल चीज़ है इस दिन 26 तारीख को
कि आप अपनी सोशल वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सोशल इमेज आपकी डैमेज ना होने पावे, क्योंकि लोग उसे डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक, और 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 26 जुलाई बहुत अच्छा दिन है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और उनकी कृपा के फलस्वरूप ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस दिन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट थोड़ा एक्टिवेट हो सकता है, आप अच्छाई की ओर 2 कदम और बढ़ सकते हैं। ये दिन बहुत पॉजिटिव है, इसे इस्तेमाल करिए। कुंभ राशि 28 जुलाई का जो दिन है, कहता है एक नए कार्य की योजना दिमाग में आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ किसी नए कार्य के बारे में पहले से प्लान कर रखा था तो उसे 28 तारीख को शुरू करें, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपके फ़ायदे में रहेगा। ईश्वर का सहयोग आपको आने वाले समय में जब ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, बस अपने काम को करें, आगे बढ़ें। और वे लोग जिनका कोई नया प्लान 28 तारीख को नहीं है लेकिन कुंभ राशि हैं, उनके लिए मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि वे अपने कार्य में बने रहें, उनके कार्य में नवीनता आ जाएगी जो उन्हें बहुत अच्छी लगेगी आने वाले समय में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 22 जुलाई का जो दिन है थोड़ा इंट्रोवर्ट आपको कर देगा। आप अपने आप में थोड़ा सा अंतर्मुखी होंगे और स्वयं में ही कुछ मनन, चिंतन इत्यादि करके अपने लिए सही रास्ता निकाल लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो फिर उस मोमेंट को एंजॉय करिए, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है और आपके स्ट्रेस को बहुत रिलीज़ करने वाले दिन के रूप में आप इसे देखें। ये न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सपोर्ट नहीं करता। 23 जुलाई का जो दिन है बताता है कि इस दिन आपको, अगर आप एक टायर्डनेस, एक थकान फील कर रहे हैं तो आराम कर लीजिए। मन में बहुत स्ट्रेस है तो सो जाइए। कहने का मतलब ये दिन आपको रिलैक्स करने के लिए प्रेरित करता है। कहता ठीक है यार, ये आपाधापी भाग दौड़ ये तो चलता रहेगा लाइफ में, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप अपने को थोड़ा कुछ मामलों में न्यूट्रल डाउन करें, इसकी आपको खासी ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आप किसी तरह के कार्य को करते हैं उसमें व्यवधान आता है, आप फोकस्ड रहिए, व्यवधान हट जाएगा और आप अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये दिन आपको हालांकि 40% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है लेकिन बहुत स्ट्रांग। 24 जुलाई एक परिवर्तन दिखाता है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा। पुराने किसी को ख़त्म नहीं कर रहा लेकिन एक नया अध्याय जोड़ेगा। नए मित्र का आना, किसी से नए संबंधों का बनना, कुछ मामलों में सिचुएशंस का आपके एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन के बीच में अटक जाना, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल ये अच्छा दिन है, पॉजिटिव है, आपके लिए सपोर्टिव है और आप समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करके इस दिन का लाभ उठा पाएंगे। ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 जुलाई का दिन कहता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अपने टारगेट्स को लेकर के और उसे जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहेंगे। इस पैशन को रिस्पेक्ट करना है, यानी कि आप खुद में भी रिस्पेक्ट करें और वैसे भी आपके इस पैशन की रिस्पेक्ट बनती है क्योंकि आपके इंथुजियाज्म की वजह से आप अपनी सफलता को अचीव कर ही ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि इंटेंशनली किसी का इसलिए नुकसान नहीं करना है कि मेरा फ़ायदा होगा ही इसका नुकसान होने से। अगर ये करेंगे तो एनर्जीज़ के कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा परिवर्तन आएगा और आप अपने टारगेट से मिस कर जाएंगे। आपका टारगेट है, मिस हो जाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में हैं लेकिन उसके बावजूद आपके व्यवहार में काफ़ी आक्रामकता होगी, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या आ सकती है। समस्या 30-35% की होगी। अदरवाइज़ जीवन के अदर क्षेत्रों में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 80% पर रहने वाला है। 26 जुलाई का दिन बताता है कि कुछ लोग आपको परखने की नाहक कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की परख वगैरह के बीच में नहीं फंसना है। अपने काम से काम रखिए, अगर हो सके तो ज़रूरतमंदों की मदद करिए, अगर नहीं हो सकता तो मत करिए। इस दिन पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर के अगर आप एक डिसीजन लेते हैं
तो उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा और कई लोगों की लाइफ को भी। तो ये एक अच्छा दिन है, बुरा नहीं है, और जल्दबाजी ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 27 जुलाई कहता है कि आप अपने काम से काम रखिए, पहले अपना काम करिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस स्लोगन को याद रखें और यही करें। आपको किसी को भाड़ में नहीं भेजना है, बस आपको अपना काम बनाना है। आप अपना काम पेंडिंग छोड़कर दूसरों के मामलों को सुलझाने में लगेंगे तो देर हो जाएगी। दूसरों के मामले सुलझ भले जाएं, आपका नहीं सुलझेगा। इसलिए पहले अपनी गांठें खोलिए, अपने को मैनेज कर लीजिए। इस दिन आपके लिए है कि आप किसी भी तरह के दिखावे में ना आएँ, एडिशनली ये सलाह दी जा रही है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सहयोग देगा, जो 30% से 70% के बीच जाकर गिरेगा। 28 जुलाई का दिन बहुत ही अलग और गजब का रहेगा। इस दिन आप सबसे पहले तो समझते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और अपनी योजना के अनुसार ही आप कार्य करना पसंद करते आए हैं, इसलिए आप अपनी योजना के अनुसार ही कार्य करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। और आपके ईगो को फुलफ़िल करने के लिए सिचुएशन जिस तरह की है या रहेगी या होगी 28 तारीख को, वो आपके ईगो को फुलफ़िल करती चलेगी। इस दिन आप देखेंगे कि आप किसी एक बात को अगर ठान ले रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस बात पे, तो उसे पूरा करने के प्रति एक अंदर से चेतना आ जाती है और आप वो कर ही लेते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है जो आपके लिए फेवर करेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में ये दिन 90 से 100% का सपोर्ट बनाता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 जुलाई तक का। और आप चूँकि राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।